जौनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में हरिया और राधा रहते थे। हरिया बहुत ही मेहनती किसान था, जो दिन रात मेहनत करता था और अपना परिवार चलाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा थी, जिससे वह बहुत ही प्रेम करता था। उसकी पत्नी भी बहुत समझदार थी। हरिया जमींदार के खेतों में काम करता था और रात को जमींदार के ही घर के कामों में उनकी मदद करता था। हरिया के मुताबिक जमींदार बाबू बहुत ही नेक इंसान थे, जो उनकी समय समय पर मदद करते रहते थे। लेकिन हरिया ने वहीं कहीं और लोगों से जमींदार बाबू के बारे में बहुत सी गलत बातें भी सुन रखी थी। एक दिन हरिया खेतों में जा रहा था तो जोर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हरिया भागता हुआ एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और बारिश रुकने का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पता था अगर वह लेट गया तो जमींदार बाबू बहुत गुस्सा होंगे। कुछ समय बाद बारिश भी रुक गई और जैसे ही बारिश रुकी, हरिया ने भगवान को धन्यवाद किया और वहां से खेतों की तरफ निकल पड़ा। खेतों की तरफ जाके खेतों में काम ही कर रहा था कि तभी वहां पर जमींदार बाबू आ जाते हैं। और जमींदार हरिया से बोलता है, हरिया, ओ हरिया, कल मेरे घर पर बहुत बड़ा फंक्शन है, तो तुम अपनी पत्नी को मेरे घर बस भेज देना। मुझे उसकी काम में जरूरत पड़ेगी। और ऐसा बोल के जमींदार वहां से चला जाता है। लेकिन हरिया सोच में पड़ जाता है, जमींदार बाबू के पास तो इतने ही आदमी हैं, फिर उनको मेरी पत्नी की क्या जरूरत है। यही सोचते हुए हरिया रात को घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। हरिया राधा से बोलता है, राधा, कल जमींदार बाबू ने तुम्हें घर पे बुलाया है। उनको काम में तुम्हारी मदद चाहिए है। उनके घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें वहां जाने के लिए कहूं कि नहीं कहूं। अगर मना करता हूं तो जमींदार बाबू नाराज हो जाएंगे। राधा खाना परोसती है और हरिया को बोलती है, आप परेशान क्यों होते हो, हम चले जाते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो जमींदार बाबू नाराज होंगे। वैसे भी उनके हम पर बहुत से एहसान हैं। आप खाना खाइए। और हरिया यह सोचकर खाना खाता है। अगली सुबह हरिया राधा को लेके जमींदार बाबू के घर पहुंच जाता है। दोनों पति पत्नी उसके घर जाते हैं। हरिया जाके जमींदार बाबू को बोलता है कि मैं अपनी पत्नी को ले आया हूँ और उसको सारा काम समझा दिया है मैंने। वह रसोई घर में काम कर रही है। और ऐसा बोलकर हरिया वहां से चला जाता है, क्योंकि जमींदार उसको खेतों में काम करने के लिए भेज देता है। राधा रसोई में काम कर ही रही होती है कि अचानक से उसे कुछ आहट होती है, जैसे उसे कोई देख रहा है बाहर की तरफ। वह बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखती है। पता नहीं उसे कुछ घटना घटने की अनुभूति होती है। वह बार बार पीछे मुड़ के देखती है। जल्दी जल्दी अपने काम खत्म करती है। सोचती है जल्दी से काम खत्म करके वह घर चली जाएगी। फटाफट झाड़ू पोछा वगैरह लगाती है और छत पर गेहूं सुखाने के लिए चली जाती है। तभी वहां जमींदार आ जाता है। राधा को पता तो चल ही जाता है कि जमींदार बाबू ऊपर आए हैं, लेकिन वह उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। जमींदार सोचता है, ओहो, आज तो बहुत ही मजा आ गया। बहुत दिनों बाद ये राधा मेरे चुंगल में फंसी है।
आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और ऐसा सोचकर जमींदार वही छत पर टहलने लग जाता है, इधर उधर। कभी वह राधा के पास जाके बैठ जाता, कभी इधर उधर टहलता, कभी खड़ा होके उसको निहारने लग जाता। काफी समय बाद जब कोई हलचल नहीं हुई राधा की तरफ से, तो जमींदार को गुस्सा आ गया और उसने पीछे से जाके राधा को पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। और फिर उसने राधा को मारा और धमकाया कि वह अगर किसी को बताएगी तो वह उसके पति को जान से मार देगा। राधा घर आके बहुत रोती है, वह रोते रोते सो जाती है। लेकिन कहीं से उसके पति को पता चल जाता है और वह जमींदार से लड़ने चला जाता है। आपस में दोनों की लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में जमींदार हरिया को मार देता है। राधा पागल सी हो जाती है और बोलती है, मैं सबको यह बात बताऊंगी। जल्दी से जमींदार हरिया को उठा के खेतों की तरफ लेके जाता है और वहां खेतों में ले जाकर हरिया को गाड़ देता है। राधा के अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि गांव में कोई भी उसकी कोई बात नहीं मानेगा, क्योंकि जमींदार बाबू बहुत ही बड़े और इज्जतदार इंसान थे। वह पागल सी हो जाती कि वह क्या करे। और अंत में वह एक फैसला लेती है। वह एक चिट्ठी लिखती है गांव वालों के नाम, जिसमें वह लिखती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसने कॉपी पेन उठाया और लिखने लग गई। यह जालिम जमींदार है जिसने हमारे साथ बहुत ही गलत काम किया है। इसने मुझे और मेरे पति को धोखे से काम देने के बहाने घर पर बुलाया। जिस किसी को भी यह मेरा पत्र मिले, कृपा करके वह ये इस पत्र को इंस्पेक्टर बाबू तक जरूर पहुंचा दे। और उसने मेरे पति को खेतों पे काम पे लगा दिया और मुझे घर पे। जैसे ही मेरे पति खेतों पर गए, इससे मेरे साथ कुकर्म किया और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो यह मेरे पति को मार देगा। कुछ दिनों तक तो मैं चुप ही रही, लेकिन कहीं से मेरे पति को इस बात का पता चल गया और वह गुस्से में इससे बदला लेने के लिए इसके पास आया। लेकिन इस घटिया इंसान ने मेरे ही पति को मार डाला और उसकी लाश को खेतों में गाड़ दिया। अब इनके बिना जी के मैं क्या करूंगी? मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही। मुझे इसके लिए क्षमा कर देना, लेकिन उस पापी को सजा जरूर दिलवाना। आप सबकी राधा। और ऐसा कहकर राधा जहर की बोतल उठाती है और जहर पी जाती है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि राधा ने जहर खा लिया है। सभी लोग उसके घर में जमा होने लग जाते हैं। सभी बहुत हैरान और परेशान थे कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि हरिया और राधा तो बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? तभी सीमा की नजर वहां एक स्टूल पर पड़ी, जिस पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। सभी गांव वाले राधा को अंतिम संस्कार के लिए ले गए, लेकिन सीमा ने उस चिट्ठी को उठाकर पढ़ा और पढ़कर वह हैरान हो गई। उसने जल्द ही जाके वह चिट्ठी गांव वालों को दी और सभी गांव वाले मिलकर पुलिस स्टेशन गए और उस जालिम जमींदार को सजा दिलवाई। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी